घर वाले भी कहते हैं कि चौराहा पे मत जाना, या दिवाली या होली पे होता है कि वो ट्रू होते हैं। आई कैन नॉट फूल यू, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा आपको कोई भी नहीं कर देगा। आप यूएस में बैठो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास आपकी अगर फ़ोटो भी है ना, आई कैन डू ब्लैक मैजिक। जो आपने करा वो आपको भुगतना पड़ेगा इस साल। अरे चुड़ैल लो, बड़ा जादू करती हूँ। Hey, what's up and welcome to another video of my YouTube channel on शशांक सिंह फिटनेस। तो आज का पॉडकास्ट और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जो कि टैरो रीडर हैं, साइकिक रीडर हैं, एक्सॉर्सिज्म भी देखती हैं, विक्का भी हैं और प्लस हीलिंग्स भी करती हैं। सबसे पहले वेलकम सलोनी जी टू आवर स्टूडियो, टू आवर पॉडकास्ट सेशन, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टॉक टू यू टुडे, क्योंकि बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंस चीजें मुझे पता चलेंगी। बट बिफोर टू दैट, अपने बारे में आप कुछ बताना चाहें, प्लस ये जो कॉम्बिनेशन इतनी सब चीजों का मैंने बताया इससे पहले, ये आपकी लाइफ में कैसे एंटर करा? Okay, so basically, I am a lawyer by profession, and 2006 में, like I was in my chambers and somebody just got this tarot cards. तब इतना यहाँ पे चलता नहीं था tarot cards, तो somebody got these tarot cards and they said कि she was an intern, so she said कि ये tarot होता है और इसे prediction होता है, and I think that was the first time I saw what tarot cards were, and that was it. भूल गए, खत्म हो गया। उसके बाद after a few days suddenly I got an inclination to know कि ये exactly होता क्या है। So हमारा जहाँ कोर्ट है उससे थोड़े दूरी में I was just browsing कि कोई है जो यहाँ tarot सिखाता है, so I got hold of one person and I just went there just for fun. I just went there and थोड़ा बहुत tarot सीख लिया and we came back and कभी practice करी नहीं, कभी लगा भी नहीं, कभी कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद कुछ time 3, 4, 5 months के बाद suddenly I came across a female through somebody who used to deal with, so she was basically from US, so she used to deal with Wicca. Okay, she was a witchcrafter. So अब यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, अब विकन विच हो, अरे विच हो, डायन हो, चुड़ैल हो, अच्छा ब्लैक मैजिक करते हो। सबसे पहले मेरे माइंड में यही चीज आई थी कि आप विकन विच, क्या आप जादू टोना ये सब चीजें करती हैं? So विकन था, plus she used to do healings. So I just got interested. So I thought कि चलो ठीक है, let's call her and let's learn tarot again. So when I learned tarot again, she said there is a procedure of initiation. So like जैसे हम, अगर मैं गुरु हूँ, मैं आपको जब initiate करूँगी तो मेरा knowledge आपके पास आएगा। So जो first हमने किया था, it was just blank, reading. I was not initiated. Then I came to know it's all about your intuitions. So आपकी intuition थोड़ा जागृत हो जाती है। So उसके साथ साथ थोड़ी बहुत healing का भी पता लगा। हीलिंग के साथ साथ देखो यहाँ पे रेकी होता है, लोग वॉयलेट हीलिंग कहते हैं। सो व्हाट आई वर्क विथ इज ओनली एंजल्स, ओके, एंड इट्स लाइक प्योर हीलिंग। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ बहुत ज्यादा कंसेप्ट एंजेलिक हीलिंग का है। देन देयर वाज दिस साइकिक रीडिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली पीपल टेक साइकिक कार्ड रीडिंग which is very different from what I do. So it's like a psychic check. You don't need a trouser. You don't need cards. You don't need your any other tool. So it's basically we take a picture of you. अच्छा. Suppose अगर आपने बोला है कि मेरे को 20th को psychic reading करनी है, एक दिन पहले we will take your picture. Okay. उसमें through the third eye, your third eye, my third eye, through the eyes basically, we get into the subconscious of the person. तो हम टैरो में क्या करते हैं, कार्ड निकाला, ठीक है, देखा, आपको रूट कॉज तो नहीं पता क्या है। सो उसके लिए, या हमें लग रहा है कि ये चीज हो रही है, होनी चाहिए स्पेसिफिक पीरियड में, हो ही नहीं रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? सो एवरीथिंग टैरो कैन नॉट टेल यू। सो उस टाइम पे वी नीड टू गो थ्रू अ साइकिक चेक। कई बार इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं, कई बार अ पर्सन डजंट वांट टू मैरी बिकॉज उसके पास्ट में कुछ हो रहा है, ठीक है, वो इनसिक्योर है, जो आपको हमें नहीं पता थ्रू टैरो। टैरो इज वेरी लिमिटेड। एक्सॉर्सिज्म का जहां तक सवाल है, I'll later on tell you how it came into my life. It was all God gifted. There is nothing that you can learn in exorcism. Witchcrafting is another aspect, which is very misunderstood here in India, I suppose. So this is all, I do combined with my readings. तो सलोनी जी, मेरा क्वेश्चन है कि साइकिक रीडिंग और टैरो रीडिंग ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसा भी आपने बताया, या फिर टैरो रीडिंग के अंदर साइकिक रीडिंग आती है,
ये साइकिक रीडिंग के अंदर टैरो रीडिंग आती है, ये कितने वास्ट है और इसको भी कैसे देखा जाता है? टैरो इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट स्टडी, अच्छा, वेरी वास्ट, ठीक है। उसमें there are 78 cards, there are 22 major cards usually होते हैं आपका लाइफ, डेथ, मैरिज, जो मेजरली हो जाता है इवेंट, यू कैन नॉट चेंज इट। जो बाकी के 56 माइनर कार्ड्स हैं, ठीक है, वो आप अपने कार्मिक नेचर से चेंज कर सकते हो, आप अपने एफर्ट से चेंज कर सकते हो। उसमें नॉर्मल चीजें आती है, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली, यू नो, डे टू डे लाइफ, ऐसा होता है। सो अगर आपके पास, सो नाउ दिस टैरो इज बेसिकली वेरी मिसअंडरस्टूड, और आई मे से कि नॉट मिसअंडरस्टूड, बट इसको एक बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। टैरो क्या है? यूजुअली आजकल तो कोई भी कह देता है वी आर टैरो रीडर्स, एंड देखो क्लाइंट्स की भी गलती नहीं है, बिकॉज वो लोग तो सब कुछ देख पाते हैं टैरो में, विच इज नॉट ट्रू। सी बेसिकली इट्स गॉड गिफ्टेड, टैरो वर्क्स ऑन इंट्यूशन। अब सपोज आप टावर कार्ड उठा लो, सिंपल, हाँ, टावर कार्ड, आई गिव एन एग्जांपल, टावर तो डिस्ट्रक्शन है, अच्छा, या एक लवर कार्ड उठा लो, अगर लवर आ गया तो भाई बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, लव करता है। Lovers can also mean that there is, like, a person has two options. Okay, for example, he's stuck. There are two options. कहाँ जाना है पता नहीं, चाहे करियर है चाहे लव है, जो भी क्वेश्चन है। It also means that there can be health-wise an issue in your any part which is double, your eyes, your kidneys. So there are around 10,000 meanings to one single card. Okay. बहुत सी चीजें होती हैं। आपका डेथ कार्ड आ गया, आप किसी की हेल्थ रीडिंग कर रहे हो, सपोज डेथ आ गया, तो लोग चलता डेथ आ गया भाई ये तो गड़बड़ है। डेथ के बाद जो सेकंड कार्ड है, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? उससे पहले क्या है, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव? सो लवर्स है तो ठीक है, टावर है तो खराब है, इट डजंट वर्क दैट वे। इट इज बेसिकली योर इंट्यूशन व्हिच इज गॉड गिफ्टेड। ओके, ठीक है। ऐसे तो फिर 100 में से 99 लोग टैरो रीडर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जाते ना वहां पे, जैसे मैं सीपी भी जाता हूँ या नोएडा भी मैं कभी चले गया, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे दिख भी जाते हैं टैरो, उन्होंने कहीं ना कहीं नाम भी खराब कर रखा है। एक जो स्टडी है, जैसे आपने पूरी स्टडी करी है, तो हम कोई एक ना कुछ लोग होते हैं जो हाफ स्टडी या फिर मिनिमल स्टडी पे भी उस चीज को सेकंड लेवल पे ले जाते हैं। शशांक जी, प्रॉब्लम क्या होती है, आप YouTube पे चले गए, आपने किसी से टैरो रीडिंग ले ली, इवन आई टीच, आपने किसी से टैरो रीडिंग ले ली, ठीक है। अब टैरो रीडिंग क्या है? 78 कार्ड्स हैं। हम भी आपको अगर बताएंगे, एक कार्ड में ये मतलब होता है, अब एक 2 ऑफ कप्स करके कार्ड है, सोलमेट है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, मतलब ऐसे ही सिखाते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अरे टाइम पास है यार, इजी मनी है, ठीक है, साइड बिजनेस कर लेंगे। दे डोंट रियलाइज इफ अ क्लाइंट इज वरिड, if a client really needs your help, he or she is coming to you, you really need to focus on that. Time pass है, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। ऐसा specific about the relation with the client. It is, you need to see the past, you need to see how it is affecting उसकी surroundings, क्या problem है, it's very deep. बेसिकली अब 10,000 मीनिंग में से कौन सा एक मीनिंग उस टाइम पे आपके मुंह से निकलेगा? इट्स ऑल इंट्यूशन बेस्ड। अब कितना पढ़ लोगे? देखो आपका प्रैक्टिकल है। मी बीइंग अ लॉयर, मैंने PhD कर ली लॉ में, मैंने मास्टर्स कर लिया, सब कर लिया। जब मैंने लॉ पढ़ी, अच्छा ये पढ़ा लिया, फैमिली लॉ में ये होता है, डिवोर्स होता है, ये होता है। व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द कोर्ट, आप मानोगे तब उस टाइम पे, अब तो इंटर्नशिप है और सब है, उस टाइम पे I just went, वो नाम लिखे होते थे, this versus this, इसे क्या कहते हैं, क्या, you know, I used to be like practically I'm blank, कुछ नहीं आया। First time in front of the judge, high court में, I was blank, he's asking me and I'm just blank, what to do. So there is a difference between, you know, practical knowledge versus what we study. ऐसे तो कोई भी सीख लेगा, right, सीखने में क्या, आजकल तो लॉ भी गूगल कर लो, सब कुछ पता है, ठीक है। साइकिक रीडिंग कहाँ पे आती है? साइकिक चेक कहाँ पे आता है? नॉट रीडिंग। आपके चक्रास ब्लॉक हैं, सपोज 7 चक्रास होते हैं ना, ह्यूमन 7 चक्रास होते हैं। सपोज आपका बेस चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, बेस चक्रा ब्लॉक है, मटीरियलिस्टिक इश्यूज आएंगे, करियर में, फाइनेंस में इश्यूज आएंगे, ब्लैक मैजिक, जो लोग, ये भी इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड कांसेप्ट, विल कम टू दैट, या किसी ने कुछ कर रखा है, क्राउन आपका ब्लॉक रहेगा, ठीक है, वो आपका ब्लॉक रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके 7 चक्रास आर इन अ वर्केबल कंडीशन, मेरे भी नहीं। कई बार कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। साइकिक में सपोज यू
come to me, आप मुझे कहते हो कि पता नहीं ये रिश्ते की बात हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड है, हमें भी दिख रहा है टैरो में कि एवरीथिंग इज फाइन, बट आप कहते हो कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, शी इज नॉट रेडी टू गेट मैरिड, वो टाल रही है, हम कहते हैं कि नहीं जी टैरो में तो सब ठीक दिख रहा है. Then there comes a psychic check. ओके, आपको आपका बंदा या बंदी बार बार बोल रहे हैं मुझे साथ ही नहीं रहना, मुझे शादी करनी ही नहीं, अदरवाइज ही और शी इज वेरी गुड टू यू, करनी नहीं, क्या इशू है भाई, रिलेशनशिप में आप 4-5 साल से हो, आपका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो शादी करने में मतलब आप एक दूसरे से प्यार भी करते हो. देयर कम्स अ साइकिक चेक. साइकिक चेक में क्या होता है, वी सी कि आपका बेसिकली उस बंदे का अंदर से क्या इशू है, सबकॉन्शियस इशू क्या है. कई बार सपोज आई वाज डीलिंग विद वन पर्सन, उसमें क्या हुआ कि बंदे का ना फैमिली लाइफ, उसकी अपनी फैमिली लाइफ में भी बचपन में बुली हुआ हो, फैमिली टॉक्सिक हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है. सो ये चीजें क्या करी, उसको क्लोज ऑफ कर दिया. फिर ये मुझसे पूछती है कि क्लोज ऑफ है, तो जी फिर तो मतलब ही इज वेरी ओपन टू मी, ही इज वेरी डोमिनेटिंग. अच्छा, दैट इज द रीजन ही इज डोमिनेटिंग, बिकॉज देखो आपको अपना पता है, आपको अपना पता है, ठीक है. यू नो यू आर इनसिक्योर समवेयर, यू हैव अ टॉक्सिक फैमिली और यू वर बुलीड और ABC व्हाटएवर रीजन. उससे क्या हुआ, आप सबकॉन्शियसली, कई बार लोगों को खुद भी नहीं पता होता, आप सबकॉन्शियसली you know you will get that ego. narcissism क्या है, you will get that ego boost. you know आपने अपनी बंदी को कंट्रोल कर लिया, अरे यार मैंने इसको कंट्रोल कर लिया, मैं तो लाइक यू नो ये मेरी बात मानेगी. तो वो क्या, वो जो बचपन का इनर चाइल्ड इश्यूज जिसे हम कहते हैं, वो जो बचपन का प्रॉब्लम है ना, इट इज कमिंग आउट दिस वे. यू आर नॉट रियलाइजिंग, you are not your partner is not realizing. अब तो ये बहुत चल गया, नार्सिसिज्म है, स्टोन वॉलिंग है, ABCD बहुत चीजें चल गई, बट बेसिकली इट्स योर इनर चाइल्ड इश्यूज. अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, आप किसी को बोल दो, कैन यू टेल योर पार्टनर कि यार तू हीलिंग करा ले, या तू एक बार ना साइकिक किसी साइकेट्रिस्ट के पास चली जा, उसका पहला रिएक्शन है मैं पागल हूँ. This will be the first reaction. People don't know. If today I have to go to a psychiatrist, I'll be the first person to go, and I'll genuinely will go. I have taken healings. मैंने भी healings ली है. I was after a period of like एक मेरा 10-11 साल की थी. There was an incident, almost an air crash. So 2-3 बार हो चुका. So I got airphobic. I'm still airphobic. So I went. Somebody suggested me a healer, not an Indian healer. She took her own time, and अभी भी आई एम एयरफोबिक, बट एटलीस्ट आई स्टेप ऑन द प्लेन एंड आई गो. अदरवाइज मैं तो दिल्ली टू बैंगलोर 3 दिन ट्रेन में जाती थी, ठीक है, अभी तक भी. सो यू नो, बट आपको भी वो एफर्ट डालना पड़ता है, आपको भी वो एफर्ट डालना है. ऐसा नहीं है ना कि मैडम हम पास हो जाएंगे, हाँ जी हो जाओगे, ना आप पढ़ो ना लिखो ना अपना कुछ एफर्ट डालो, ऐसे नहीं होता, ठीक है. So, आपको अपना 100% देना पड़ता है. प्रॉब्लम हियर विद द टैरो रीडर्स, आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, जज कर लेते हैं, ठीक है. मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप टैरो रीडर के पास गए, ठीक है, आपने उसको बोला देखो मैडम मैं तो मैरिड हूँ 10 साल से, बट मुझे इस लड़की से प्यार है. आपको ज्ञान देना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज मॉरली रॉन्ग. अरे यार आपको सिचुएशन ही नहीं पता, मे बी ही इज एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड विद द वाइफ, मे बी ही इज एक्चुअली अ नाइस गाय इन प्योर लव विद द अदर पर्सन. You can't be judgmental. It is not your work. It is his karma. It is God's this thing to see what he's doing. Your work is आपके पास advice के लिए आया, आप please advice दो या prediction दो and end it. क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, इसे छोड़ दो, ये आपके पास नहीं आएगी. People get judgmental. एक बेचारा परेशान होके आ रहा है, उस पे भी आप उसको ऐसी चीजें बोल, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, right? I will not say lie to them. Don't lie. There is a way to talk. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ना अपने प्रीसेट कर दिया माइंड. It doesn't work like that. That comes with experience. Like you have that much of experience. That's why you are confident enough. Even मैं वही आपको कह रही हूँ, क्लाइंट्स की गलती नहीं है. टैरो रीडर्स ने इतना मिसलीड कर दिया है कि you know they are not at fault. Even I get clients जिनकी बातें सुनकर मुझे लगता है यार क्या बोल रहे हो, लड़की मेरे को मिलेगी, गोरी मिलेगी या काली मिलेगी, गोरी मिलेगी या काली, तो we cannot, ठीक है. लड़के आपका बिजनेस होगा या वर्क कर रहा है, आप आज वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप आज पॉडकास्ट कर रहे हो,
आपसे जिसकी शादी होने वाली है वो मेरे पास आई तो मैं बोलूंगी बंदा बिजनेस में उसका हाँ. अपना कुछ है. टुमारो यू डोंट फील लाइक वर्किंग, यू स्टार्ट अ जॉब. दिस इज वेरी सर्कमस्टेंशियल. यू कैन नॉट कि गोरी है काली है, नहीं कर सकते, इतना स्पेसिफिक नहीं हो सकता. Nobody can be. अगर हम इतना 100% एक्यूरेट हो गए देन तो फिर भगवान ही हो गए. इतनी प्रेडिक्शन भगवान ही करते हैं. साइकिक और टैरो पे बात. साइकिक तो मैंने आपको बता दिया. जैसे अगर कोई इनर इश्यूज होता है, जो बेस प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब कुछ ठीक लग रहा है ऊपर से बट क्यों नहीं कर रहा बंदा, वी डू अ साइकिक चेक. व्हाट एग्जैक्टली इज द सबकॉन्शियस इशू. ठीक है, इशू लगता है, वी डू हीलिंग्स. अब लोग कहते हैं आजकल बड़ा है स्पेल दे दो जी, मतलब किसी को कुछ भी हो गया जी, मेरे पे काला जादू हो गया. ठीक है, तबीयत ठीक नहीं, काला जादू हो गया. काला जादू करना इज नॉट इजी. फर्स्ट स्पेल्स यस, थोड़ा बहुत टोटका यस. काला जादू इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. यू नीड टू गो टू एन अघोरी फर्स्ट. फाइंडिंग एन अघोरी इटसेल्फ इज अ टास्क. अच्छा, ठीक है. सेकेंडली, कोई भी अघोरी ऐसे उठ के आपकी हेल्प, उनको कुछ नहीं चाहिए ना, खाना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, व्हाई विल दे हेल्प. ठीक है, आपको किसी अघोरी से सीखना भी होगा, इट इज अ टास्क. मतलब ब्लैक मैजिक तो आजकल ना वो एक टर्म मजाक बन गया है कि किसी ने मेरे को मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरे को जॉब नहीं लग रही तो इट इज अ कांसेप्ट व्हिच इज देयर. I myself at some time was a victim of it. हाँ. अच्छा, आपके ऊपर खुद किसी ने. I was not into this profession. I was in my teenage, I think in 20s. तो आपको बाद में पता चला कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ. अब तो पता लग जाता है. अगर आपका क्या होता है, कई लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है. अच्छा, ऑरा क्या चीज होती है, मेरे को ये चीज जाननी है. ओके, सो ऑरा, हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है. ठीक है, हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है. ठीक है. कईयों का वीक होता है बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव. जैसे अगर हम कहते हैं अगर आप दरगाह जा रहे हो सपोजिटली, ठीक है, वेयर मोर ऑफ ब्लैक बिकॉज दैट विल ब्लॉक योर एनर्जी. मतलब आपकी एनर्जी को सेफ रखता है. डार्क कलर है. अगर आप बहुत बीमार हो, आप कहीं से जा रहे हो, वहां पे स्पिरिट है कोई, हर जगह स्पिरिट होती है, आपके इधर भी स्पिरिट हो सकती है. स्पिरिट्स आर देयर एवरीवेयर. ठीक है, सम पीपल आर वेरी वीक. व्हेन आर यू वीक? आपको जुकाम है, आप इमोशनली बहुत लो हो, आप रो दो रहे हो, लड़ाई होगी बॉयफ्रेंड से, रो रहे हो, मतलब यू आर वेरी इमोशनली डाउन, you are having fever, you are very weak. That is the time जब आपका ऑरा सबसे ज्यादा वीक होता है. entities can enter. आधे टाइम तो लोगों के साथ होती है, उन्हें पता नहीं लगता बिकॉज वो कुछ करती नहीं. ठीक है, entities can enter. So आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना इज वेरी बहुत जरूरी है. आप जरा सा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपका चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा. unless and until it is giving you majorly any problem, it's okay. ठीक है, हर चीज में काला जादू नहीं होता. एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक. इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसको मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हाइप बना गया. अब हाइप हो गया, कुछ भी है काला जादू. इंस्टा आ गए, गूगल आ गई, सब कुछ ही हो गया. बट आप देखो, अब कई बार क्या होता है, लोग जाते हैं, बिकॉज आई विल गिव यू अ लॉ एग्जांपल. आई एम अ लॉयर. ठीक है, लोग आते हैं, हाँ मैडम 125, मतलब बीवी ने हमारे पे एलिमनी डाल दी, ये डाल दी. अरे पूरा पढ़ लो. वी आर नॉट फूल्स, राइट? वी आर सिटिंग हियर, हमने पढ़ाई करी है, हम लाइब्रेरी जाते हैं, हम केसेस देखते हैं. अगर गूगल से ही सब कुछ हो जाए, गूगल में तो स्पेल्स भी होते हैं, एंड इट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू स्पेल्स लाइक दिस. किसी दिन कुछ गलत हो गया, पीपल डोंट रियलाइज, अगर स्पेल्स गलत हो गए इट कैन बैकफायर. तो सलोनी जी, विच क्राफ्टिंग, ये टर्म सुन के ना एक इंडियन सोसाइटी में ये होता है कि यार जादू टोना या विच मतलब चुड़ैल, तो ये आपके टर्म्स कैसे रिलेट होती हैं, या फिर स्पेल्स में अगला क्वेश्चन आने वाला था, मैंने सोचा कंबाइन करूं. स्पेल्स कैसे वर्क करती है, स्पेल्स क्या होती हैं? Yeah, so witchcrafting, when I learned some few years back, and यहाँ आके बोला, what do you do? I'm a Wiccan witch. अरे चुड़ैल हो, काला जादू करती हो, will not talk to you. This was a usual reaction. बुरा लगता था, of course. So basically, witchcrafting is very misunderstood. Witchcrafting में आपके white spells होते हैं, और आपको जो सिखाएगा ना, वो आपको सबसे पहले white spells ही सिखाएगा. बहुत वास्ट है, 100% तो किसी को आ नहीं सकता. वाइट स्पेल्स में होता है, आप किसी दूसरे की परमिशन के बिना वो स्पेल नहीं कर सकते. लड़की मेरे पास आती है या लड़का मेरे पास आता है, मेरी बंदी पे नहीं कर सकते. वी नीड, देखो करने वाले गलत करने वाले हैं, बट वी नीड योर परमिशन. टुडे इफ आई डू अ स्पेल on my friend, suppose a good spell, suppose he's into some bad habit, मुझे स्पेल करना है, आई विल नीड हिज परमिशन कि मैं करूं. अच्छा, आई विल नॉट डू लाइक दिस. अच्छा, मैंने सुना है कि ऐसे कहते हैं कि एक बाल चाहिए होते हैं, फोटो चाहिए होती है, उसके बदले. सो
देयर इज व्हाइट स्पेल्स, देयर इज ग्रे स्पेल्स, देयर इज ब्लैक स्पेल्स, जो आप ब्लैक मैजिक कहते हो। फिर वो तांत्रिक, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम चला जाता है। करते हैं लोग, ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ब्लैक मैजिक बिल्कुल होता है। ठीक है, इट्स सी आपका ट्रस्ट है। कई लोग नहीं मानते, कई लोग मानते हैं, वी कैन नॉट फोर्स देम। ठीक है, बट होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन अ विक्टिम ऑफ इट, सो आई नो कि होता है। अच्छा, ठीक है। सेकेंडली, आपका जब हम स्पेल्स पे आते हैं, यूजुअली आप क्या, आपके पास एक क्लाइंट आता है या मेरे पास कोई आएगा, वो कहेगा मैम ऐसा है, मेरी बंदी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, स्पेल कर दो। एंड दे आर वेरी इम्पेशेंट। स्पेल्स करना, आई नीड टू फर्स्ट चेक कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। सपोज अगर यूजुअली इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। सब लोग आजकल जितने भी क्लाइंटेज आप देखो या लोगों के पास जाते हैं, रेमेडी बता दो। व्हाट इज रेमेडी? किस चीज़ की रेमेडी बता दो? आपको और आपके बंदे में झगड़ा हो गया, ठीक है, आपका पीरियड ही खराब चल रहा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। व्हाई डू यू नीड अ रेमेडी? And I tell them, why do you need? I don't give remedies. I genuinely don't give remedies unless मुझे लगे कि actually कुछ black magic या घर में कुछ कलेश है, या it is actually needed in the health का matter. I don't give remedies. क्या कर लेंगे? Suppose आप मुझे कहते हो कि मेरे को पॉडकास्टिंग का बिजनेस शुरू करना है। अगर मुझे लगता है कि 10% कर सकते हो, हम more than spells, I prefer healing. बिकॉज हीलिंग में आई टेक अ गारंटी, आज नहीं तो कल होगा। मिनिमम मतलब 15 नहीं, 20 दिन, महीना होगा। ठीक है। स्पेल्स कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कुछ भी हो, हाई प्रीस्ट कहते हैं हम, या हाई प्रीस्टेस कहते हैं, जो गुरु लाइक सब कुछ उसने सीख लिया हो, कोई गारंटी नहीं देगा आपको कि आपके स्पेल ये काम करेगा, और करेगा तो फर्स्ट टाइम पे करेगा कि नहीं करेगा। सेकेंडली, स्पेल्स आर वेरी कॉस्टली। 500 रुपए में आजकल 2100 रुपए में स्पेल हो जाते हैं। 2200 रुपए में स्पेल हो जाता है। हम भी करते हैं, हम स्पेल नहीं करते हैं। सपोज अगर किसी को हेल्थ इशू है, सो हेल्थ इशू और एनी नेगेटिविटी कैन बी रिमूव्ड बाय जस्ट वन कैंडल। अच्छा, अ ब्लैक कलर कैंडल। अच्छा, एक कैंडल से आप यानी कि सारी नेगेटिविटी जा सकती है, इवन ब्लैक मैजिक हट जाता है। अच्छा, ओके। बट उस वो जो एक कैंडल है, आप अभी Amazon खोलो, 200 रुपए में 5 आ रही है। One candle will cost you around 7,000, 8,000 if it is an actual Wicca practice. Right. Wicca क्या है? आपके किचन के herbs हैं, आपका ऑयलिंग है, that's it, that's all. यही Wicca है। ठीक है। There is nothing negative unless, हाँ होता है नेगेटिव, लोग करते हैं नेगेटिव, बट उसके लिए आपको वो 3rd level of Wicca पार करना पड़ता है। And even if you are doing it, I do healing of cancer patients. I do healing if anybody is on ventilator. आज से नहीं, 15-16 साल से मुझे खुद साइकिक अटैक्स होते हैं। I'll start bleeding. I'll get marks on the body. अच्छा। Because देखो मैं आपकी नेगेटिविटी निकाल रही हूँ, तो कहीं तो जाएगी, मुझ पे जाएगी। Right. ठीक है। और किस पे जाएगी? With that. See, it's a God gift. आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। People ask me कि जब तुझे पता है तो क्यों कर रही है, मत कर। ठीक है। क्योंकि देखो, अब जैसे एग्जॉर्सिज्म है, वी गेट गुड स्पिरिट्स, वी कैन ऑल्सो गेट बैड स्पिरिट्स। अगर जिन मिल गया देन आई एम फिनिश्ड, बट हमें तो नहीं पता ना क्या है, क्यों कर रहे हो। गुड इंटेंशन, दैट इज अ कॉलिंग। आई कांट इवन एक्सप्लेन इट कि वो क्यों होता है। आई थिंक जो लोग इस प्रोफेशन में समझ सकते हैं, इट्स अ कॉलिंग, करना है, वो आपका काम है। ठीक है। अब आपको भगवान ने रखा है हीलिंग के लिए, बट जो लोग गलत करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कब कितना चल जाएगा। He will take it. Karma, he will take that power. आपका होना ही बंद हो जाएगा। अच्छा। You can't do this for money. अभी materialistic world है, of course हम भी हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, हम भी करते हैं। इस हिसाब से तो हम I as a Wicca, I am not supposed to do reversal cards. Tarot में reverse cards भी होते हैं, और एक normal reading. I don't do it. अच्छा। As a Wicca. अब उस हिसाब से हमें सोलर लूनर एक्लिप्स पे टच ही नहीं करना, कार्ड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अगर इफ आई गो टू एग्जैक्टली क्या होता है, आपको एक्लिप्स पे कार्ड नहीं करने होते। अच्छा। ग्रहण के टाइम यू आर नॉट सपोज्ड टू टच योर कार्ड्स। अच्छा। ओके। पीपल डू, आई डू, एवरीबडी डज, बिकॉज वक्त के साथ ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अब सतयुग में तो है नहीं। अब पहले जमाने में जाओ, कोई मिल जाते थे बाबा जी, आपको कुछ बोल देते थे, they never used to charge। नहीं, कभी पैसों की तो बात ही नहीं होती थी। रिटर्न्स, हाँ, अब आप करते हैं। क्या करेंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमें भी देखना है।
ठीक है, दैट इज देयर, बट गलत मत करो, रॉन्ग इंटेंशन के साथ गलत मत करो। अब आई फॉर एग्जाम्पल स्पेल्स, अच्छा सब्र नहीं है लोगों में, ठीक है, आज स्पेल कर दिया, कल के कल रिजल्ट चाहिए, नहीं हो सकता। अब कुछ कर लो, कहीं चले जाओ, नहीं हो सकता। पेशेंस, you need to be patient, it's a healing, that's why I say go for healing. We'll come to healing later on. Spells हिंदू हिसाब से अगर समझाएं, अमावस्या होती है, पूर्णमासी होती है, 15 दिन चांद घटता है, 15 दिन चांद बढ़ता है, राइट? सो हमारे टर्म में it is same, there is no difference. हमारे में there is a waxing phase जहाँ चांद बढ़ेगा 15 दिन, then there is a waning phase जहाँ चांद घटेगा। आपको कुछ बैनिश करना है, नेगेटिविटी हटानी है, चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना है, डू इट इन अ वार्निंग फेज। कुछ लाना है, प्यार लाना है, डू इट इन अ वैक्सिंग फेज, ठीक है। मून फेजेस होते हैं, इसी तरह डेज होते हैं। सैटरडे है, आप बैनिशिंग कर सकते हो। थर्सडे है, आप रिलेटिंग टू मटीरियलिज्म, न्यू जॉब, करियर कर सकते हो, पैसा कर सकते हो, ठीक है। मंडे है, आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ानी है, कर सकते हो। अच्छा, ये डेज के हिसाब से डिजाइन होते हैं कि बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ चीजें, शशांक बहुत कुछ स्पेसिफिक रहना पड़ता है। डेज, मून फेजेस, स्पेल कर दिया, हो गया, it won't work, ठीक है। that is if I am doing, I have certain reservations, I have to sit in a circle. If you see this pentacle, it is a protection. 4 हैं क्रॉस, earth, water, air, fire, 4 elements है, सबको पता है। धरती इधर, ठीक है, for our protection there are 4 elements. Vika works on this concept. अब टैरो में देख लो, टैरो में हमारे 4 सूट्स होते हैं, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। वो भी क्या है, अगर टैरो को भी समझना है, वो भी क्या है। देखो 1440 to 1500 BC में ये चीजें आई, ठीक है। अभी भी लोग प्लेइंग कार्ड से करते हैं। इट वाज यूजुअली अ प्लेइंग कार्ड थी which turned into a divination tool. Okay, this started in Europe, ठीक है, this started in Europe. यहाँ तो बहुत बाद में आई, लोगों को कंसेप्ट ही नहीं पता था। यूरोप और इतने साल हो गए, 1500 BC, ठीक है, इतने साल से, तो ऐसे ही तो नहीं होगा। देयर इज सम, हाँ, अब लोग कहते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है, अब हर चीज इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड्स इज फायर एलिमेंट, कप्स इज इमोशंस, इट इज वाटर एलिमेंट, ठीक है। पेंटिकल्स इज फायर एलिमेंट, ठीक है। स्वर्ड्स इज एयर एलिमेंट, तो वहां पे भी आ गए 4 कंसेप्ट्स। There is nothing which has no concept. It is just your acceptance and understanding. Right. ठीक है। अब जहाँ तक हम विका पे आते हैं वापस, स्पेल कर दो। स्पेल ऐसे नहीं होता। आपको एक लड़की से शादी करनी है, या आपको एक न्यू जॉब चाहिए, ठीक है। We have to check. अगर तो वो आपका है, चाहे 5% है, it is there, हम देख पा रहे हैं, we can do a spell to increase it. बट जैसे अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, अच्छा ये तो उससे प्यार नहीं कर, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार नहीं करती, वशीकरण करना है। right. अगर वो चीज आपकी किस्मत में नहीं है, आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी। आप स्पेल कर लो, आप हीलिंग कर लो, कुछ नहीं होगा, अनलेस यू गो फॉर अ तांत्रिक रेमेडी। अब उसमें तो उच्चाटन हो गया, वशीकरण मतलब प्रॉपर हो गई, बट इट यू शुड नॉट डू इट, दैट कर्मा इट विल कम बैक टू यू। हम तो अच्छे इंटेंशन से किसी का कैंसर ठीक कर रहे हैं, हीलिंग, वो तक हम पे आ जाती है, ठीक है। तो आप तो बुरे इंटेंशन से कर रहे हो, घूम फिर के आपके पास ही आना है, आएगी, आज नहीं तो कल आना ही आएगी। आप किसी को वशीकरण कर रहे हो, या किसी पे काला जादू करके उसे बीमार कर रहे हो, आपको क्या लगता है नहीं आएगी? आएगी, 10 साल बाद भी। कैसे आएगी? घर वाले में कोई बीमार हो जाएगा, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन हॉस्पिटल्स, अ पर्सन इज नॉट डाइंग, ही इज देयर ऑन द वेंटिलेटर, नॉट अ पीसफुल डेथ। एनीवेज, आएगी। आपके बच्चे, शादी नहीं हो रही, something or the other will happen. It will definitely happen. So we don't suggest you do that. Even I don't do black magic. मुझे कोई कहता है ब्रेकअप करना है, लेट मी चेक। ब्रेकअप करना है, आप शादीशुदा हो, बंदा आपका चीट कर रहा है, बिल्कुल करो जी, बिकॉज विका का एक असूल है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ करो, ठीक है। बट
I tell them, I will give you the remedy, I'll give you the spell, do it on your own. Okay. I will not do it. Okay. And I don't do it. In fact, जिस आदमी को करना चाहिए, मतलब जो आदमी है, सपोज आपको चाहिए, आपका और आपका हाथ लगना चाहिए, ठीक है, तो you are the best person to do it. अब चलता क्यों नहीं है? Intention. हाँ, आप कर रहे हो, स्पेल दे दिया मैडम ने जी, हम तो कर रहे हैं, दिमाग में यार ये नहीं चलेगा, चला नहीं तो, हुआ नहीं तो वो हुआ नहीं तो is a problem. Right. Do it and just leave it. You have to believe 100%. Do it and just leave it. वो जब होगा तब होगा, ठीक है. You cannot आज 2 दिन हो गए, आज नहीं हुआ, आज 4 घंटे हो गए, आज नहीं हुआ. It won't work. You are creating blockages. अपने नॉर्मल जिंदगी में भी देखो ना, आप जो चीज छोड़ देते हो वो अपने आप आ जाती है, ठीक है. आप people don't understand, जैसे हम हीलिंग में कहते हैं, अब लोग कहते हैं हीलिंग, I prefer healing to spells any day. Because healing I can take a guarantee, यार ये तो चलना ही चलना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप 2 एंजल्स हैं, एंजल्स की आप हेल्प ले रहे हो, और इट्स लाइक अ प्रेयर, ठीक है, इट्स एन एंजेलिक प्रेयर. उसमें भी होगी हीलिंग. क्या आ रहा है, 10 दिन हो गए हीलिंग का इफेक्ट. इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, वेरी पेनफुल प्रोसेस. आप हीलिंग करोगे, आप मैरिड हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका और आपकी वाइफ का चिक 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 चल रहा है, आप चाहते हो टू हैव अ गुड डोमेस्टिक ब्लिस, हार्मनी, लड़ाई कलेश कुछ नहीं चाहिए, हीलिंग कर दो. सिमिलरली विद पैसा भी हीलिंग कर लो, या हेल्थ, मतलब व्हाटएवर ABCD. आई टेल देम आप हीलिंग कर लो, बट अगर रिलेशनशिप इशू है, इट कैन गो टू डिवोर्स. बंदी आपको छोड़ के भी जा सकती है कुछ टाइम टेम्परेरी. फाइनेंस है, थोड़े टाइम के लिए होगा, आपका फोन गिर गया, नुकसान हो गया, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है. हेल्थ है, सर दर्द है, ठीक नहीं लग रहा, पेट खराब है, हीलिंग कर दो, ठीक है जी. इवन ऑरा अगर हमें को सेट करना, सॉरी चक्रास अगर बैलेंस करने होते, कर दिया. आई टेल देम, देखो घर में या तो कोई कांच टूटेगा, अगर स्टमक एक हुआ, हेड एक हुआ, थोड़ा सा वॉमिटिश हुआ, पेट खराब हुआ, डोंट वरी, लेट इट बी, डोंट वरी. क्या होता है हीलिंग में, आप देयर इज दिस बॉटल, बहुत सालों से यहाँ मिट्टी जम गई है, ठीक है, ऊपर साफ है, यहाँ पे अंदर कोर मिट्टी जम गई है. इशू आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, 20 साल से ऐसे ही चला रहे हैं, ठीक है. व्हेन वी हील, दिस मिट्टी कम्स अप, ऊपर आएगी, हाँ, ठीक है. जब तक वो पूरा क्लीन नहीं होगी, आएगी ओवरफ्लो के बाहर जाएगी. तो जब वो ओवरफ्लोइंग चल रही होती है, तब क्या होता है, यू विल गेट इम्पल्सिव. 1 मिनट के लिए जो जितना नेगेटिविटी अंदर वो सबकॉन्शियसली भी है, वो भी सब निकलेगी ना. तो एक बार तो कुछ नेगेटिव होगा, जस्ट फॉर द टाइम भी. कई बार 24 आवर्स, कई बार नहीं भी होता आपका, और अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका कर्मा है, नहीं होता, ठीक है. बट इट इज पेनफुल, ठीक है. मैं किसी की शादी की हीलिंग कर रही हूँ, वहाँ बंदी कह रही है, मेरे उसने तो ब्रेकअप बोल दिया. मैं कहा बोलने दे, कोई बात नहीं, बोलने दे, बोलती रहेगी, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है. तो इट इज ऑल्सो वेरी पेनफुल एंड यू नीड टू बी पेशेंट. अच्छा, हीलिंग हो जाएगी, 15 दिन हो गए, आज कुछ नहीं हो रहा, इट डजंट वर्क दैट वे. देखो, इसके साथ हमारी हीलिंग तो है, योर कर्मा, आपका पास्ट कर्मा. मी पर्सनली आई कांट हील माई सेल्फ, बट इफ आई गो टू समबडी विच आई हैव बीन टू एंड से कि मेरा ये इशू सॉल्व कर दो, या ये चीज़ कर दो, भाई हम भी इंसान हैं, हमारे भी 1000 इश्यूज हैं, ये कर दो, वो कर दो. पीपल टेल मी तुम्हारे पे कुछ चलेगा ही नहीं, बिकॉज मेरा कर्मा ही ऐसा है. नथिंग वर्क्स ऑन मी. लाइक आई डू 100 of things for people, but nothing works for me. It's a very helpless situation. Right. Nothing works on me. कोई और भी करेगा, वो चीजें और खराब हो जाएंगी. So it's better कि जैसा है रहने दो. अच्छा, ठीक है. तो it depends on your karma also. आप पे एक स्पेल चले नहीं चले, कितना टाइम ले रहा है, आपका भी तो कर्मा है. हर एक स्पेल हर एक इंसान पे वर्क नहीं करता. नहीं, वो तो करता ही नहीं. आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ हीलिंग. हीलिंग भी कईयों को 24 आवर्स में इफेक्ट हो जाती है मेरी, किसी को बहुत टाइम, कईयों को 1 महीना लग जाता है. इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन ऑन हिज और अ वीक. इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. करेक्ट, ठीक है. बट आप मुझे बोलोगे हीलिंग बेटर है कि स्पेल? हीलिंग इज मच बेटर. योर मनी विल नेवर बी वेस्टेड. आज नहीं तो कल इट विल वर्क. श्योरिटी. स्पेल मैं क्या, कोई भी आपको श्योरिटी, अच्छा बंदा जो जेन्युइन होगा आपको श्योरिटी दे ही नहीं सकता कि ये स्पेल काम करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपने उस टाइम में आपने क्या इंटेंशन रखा, कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन था. गुस्सा होता है ना, लड़ने जाते हैं तो जो मार दूंगा, यू हैव दैट इंटेंट. उस टाइम पे यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी. है आपके अंदर?
उस टाइम पे, स्पेल के टाइम पे। what कितना स्ट्रांगली यू नीड, हाउ डेस्परेट यू आर फॉर इट। चल गई नहीं चली, वी डोंट नो। गॉट इट। अच्छा, आपको किसी का ऑरा देख के पता चल जाता है कि ये चीज उस पे वर्क करने वाली है या नहीं? You नहीं, need to check. यू नीड टू चेक। ऑरा देख के पता लग जाता है that person is negative or positive. पॉजिटिव बिफोर इवन सेइंग अ वर्ड, हाँ, है ना? we come to know. ठीक है। क्योंकि कई बार लोग रीडिंग भी गलत देते हैं टू चेक। अच्छा, यू नो, हाँ, ऑब्वियसली पीपल विल कम टू चेक। अच्छा, ये तो हम चेक करते हैं कि कुछ और है, आप हमें प्रॉब्लम कुछ और, हाँ, बट आपको तो पता एक दो लोग चलता तो मेरे पास ऐसे हुए, हम कुछ नहीं बताएंगे, बताओ। ठीक है, अरे यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं बताओ। ब्लाइंड रीडिंग्स आते हैं, मतलब हर तरीके के, दे जस्ट वांट टू चेक। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको, बट दे जस्ट वांट टू चेक कि हम जिस पे टाइम एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ शी इज यू नो दैट मच लायबल कि वो चीज सॉल्व आउट कर पाएगी। ओके, क्योंकि आपको मल्टीपल लोगों से डील करना होता होगा, राइट? एवरीबॉडी कम्स विद अ डिफरेंट सेंस। कोई बहुत रिजिड होता होगा, नहीं करो ही करो, आपने बोल दिया नहीं हो सकता, राइट? यू नो होता है डेफिनेटली। लोग रिजिड होते हैं, नहीं करना, इसी से शादी करनी है, जॉब इसी यहीं पे लेनी है मुझे, है ना? देयर आर सर्टेन थिंग्स। सो हाउ डू यू डील विद दैट? सी यू नीड टू एक्सप्लेन हां, इन अ वेरी प्रॉपर वे। क्या तो हम लोग हीलिंग करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी चांस दिखता है, नहीं दिखता है, देन सी आप झूठ कब तक बोलोगे? आप सी व्हाट आई डू, देखो यार मेरे से तो होगा नहीं, यू कैन फाइंड समबडी एल्स, इट्स आई विल नॉट डू इट। आपके कुछ एथिक्स होते हैं ना, जो यहाँ लोगों के आजकल नहीं होते एथिक्स। आपके कुछ एथिक्स हैं। सपोज इफ माई ब्रदर इज wanting a reading, होता है ना, एग्जाम्स हैं, कुछ है, I have a younger brother. If my brother, हाँ, सिस्टर ही है मेरी, सब बता सकती है, मुझे पढ़ाई की क्या जरूरत है? नहीं, he says ना मैं पास हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, for example, if I am taking my brother's healing and not as ethics, I won't tell that to my mother. Okay, I won't tell that to my mother. Ethics. अब नहीं, आप किसी के साथ, हाँ वो बंदा कह रहा है ठीक है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बंदी साथ बैठेगी, अब रीडिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट यू जैसे यू कैन नॉट शेयर अदर पर्सन्स प्रॉब्लम, चाहे वो कितना आपसे क्लोज है, विद द थर्ड पर्सन, करेक्ट? ओके, ठीक है, एथिक्स, दीस आर एथिक्स। हर प्रोफेशन में एथिक्स होना भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज तो कुछ भी कर लो फिर, तो चोरी कर ले, राइट, थोड़ी, हाँ, सो एवरीथिंग इज से इट्स योर। तो अगर आपकी वो चीज नहीं हो रही, सिंपल जी, ये होगा नहीं एज पर मी। See, there are better people than me, of course. I am nowhere. ठीक है, आप कहीं और ढूंढ लो, किसी और से करा लो, डोंट लाई। क्या होगा, मैं आज आपको बोलूंगी आपकी बंदी से आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, 6 महीना, साल, 2 साल, कभी तो पता लगेगा कि किसी और से हो गई। विल ही एवर कम बैक टू यू? विल ही एवर बी एबल टू ट्रस्ट? उस टाइम चाहे बंदा आपको गाली दे दे कि बेकार है, इसने तो मुझे नेगेटिव प्रेडिक्शन दे दी, होता है। और ऐसा होता है लोग कहते हैं कि कुंडली पूरी सारे मैच कर रहे हो, बाद में भी डिवोर्स हो ही जाता है। नहीं, देखो वो कुंडली मैचिंग है, मतलब दिस इज वन ऑफ द केस उसमें भी प्रॉब्लम है, जिसमें लोग मतलब इतना नहीं कर सकते कि प्रेडिक्ट, शुरू में सब बोल देते सब कुछ होगा, लेकिन बाद में उसी गारंटीड। बहुत कम लोग हैं एस्ट्रोलॉजी में भी गुड, ऑल्दो आई एम नॉट इनटू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी सिर्फ 36 गुण मिल गए नहीं होता, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, पहले ये होता था मांगलिक है जी, मांगलिक से करना, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो भी बहुत वाइड है। लेकिन मैं मांगलिक को मुझे पता नहीं कितनी दिक्कत हुई। हाँ, नहीं मतलब होता है, ऐसा नहीं कि 36 गुण मिल गए तो कर लो, 20 गुण मिल। आई हैव सीन मैरिजेस वर्किंग जिनके सिर्फ 10 गुण मिले। अच्छा, और अभी तक बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। दो बंदों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, जीरो कंपैटिबिलिटी, दे आर गोइंग ऑन। चाहे एक बंदा एडजस्ट कर रहा है, चाहे दूसरा कर रहा है, चाहे लड़ रहे हैं, चाहे मर रहे हैं, प्यार है, चल रहा है। 36 गुण वालों के डिवोर्स देखे हैं। हाँ भाई, that's what I was saying. So it's a very wide concept. कौन कैसे कितना देख पाता है? There are very few people जो अच्छा देख पाते हैं, whether it's a Vedic astrologer, whether it's a tarot reader, कुछ भी। जो 90% लोगों ने इतना बदनाम कर दिया इस प्रोफेशन को कि टैरो है तो बेकार, ऐसी है ये, तो यू नो एस्ट्रोलॉजर है, अरे पंडित जी पागल ही बनाएंगे, पैसा चाहिए। पीपल, सो देयर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, और ये हर प्रोफेशन में। अब ऑटो वालों को देख लो, अब गाली नहीं देते, ज्यादा पैसे लेगा ऑटो वाला। अब वकीलों को ले लो, लॉयर हैं, आपने एग्जांपल दिया, अरे वकील, आपके बहुत पैसा होगा तो लोग झूठ बोलते हो, आप तो लोगों को पागल बनाते हो। हाँ, राइट, जितने ज्यादा पैसा लेंगे वो अपने लिए ले रहे हैं। See, I am not denying there are people and majority of people जो गलत करता है, so you cannot blame in general people because उनके साथ गलत हो रहा है। राइट।
ठीक है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन आ रहा था माइंड में कि जैसे आपने बताया इंट्यूशन इज एवरीथिंग। अब मैं किसी सिचुएशन में आज फंसा हूं तो वो इंट्यूशन तो मुझे पता है, तो आपको कैसे पता चल सकता है? आपने अपनी सब में इंट्यूशन होती है, डेवलप करो अपनी इंट्यूशन। डू यू कई बार आपको लगता है यार ये ठीक नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा, बट आप स्टिल करते हो बिकॉज यू डिडंट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अरे छोड़ना है तो माइंड में आ गया। हैव यू डेवलप्ड योर स्टार्ट डेवलपिंग योर इंट्यूशन? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम है, दे डोंट ट्रस्ट देयर इंट्यूशन। ठीक है, अब ठीक है, ऑफ कोर्स वी आर स्पिरिचुअल और वी आर अ फ्यू हु आर गॉड गिफ्टेड, ऑब्वियसली हमारे को ज्यादा पता लग जाता है, बट एवरी पर्सन इवन यू हैव योर इंट्यूशन। क्या आपको कभी नहीं लगता कि यार मुझे नहीं लगता मुझे ये काम करना चाहिए, इस रास्ते से नहीं जाऊंगा? कितना सुनते हो आप अपनी इंट्यूशन? ट्रस्ट हमेशा ब्रेक होता है। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन हमेशा, हर चीज। सो पीपल टेल मी कि आप तो स्पिरिचुअल हो, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। ठीक है, आई ऑल्सो क्राई लाइक दिस। अच्छा, हाँ, आई ऑल्सो क्राई लाइक दिस। अच्छा, पीपल टेल मी आप तो मेडिटेट करते होगे। ट्रस्ट मी शशांक, मैंने आज तक लाइफ में मेडिटेशन कभी नहीं करी। नहीं, आई एम वेरी चंचल। आई कांट सिट एट वन प्लेस एंड मेडिटेट। इवन व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, I used to walk and study. Okay. You cannot. If I sit at one place, या तो मेरा दिमाग wander करेगा, otherwise I'll sleep. ठीक है, it doesn't work for me. So हर चीज वो होता है, वो आप उसको क्या कहते हो कि एक बंदे ने कर लिया तो पूरी लाइन ही उसके पीछे चलेगी। आजकल मैनिफेस्टेशन चल रहा है। मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट क्या मैनिफेस्ट करोगे भाई? ये बताओ ना, मैनिफेस्ट कैसे करोगे? आपके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, आप दुखी हो, परेशान हो, नेगेटिव हो, कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सिर्फ मुंह से आई एम ओके विथ हर, आई एम ओके विथ हर, आई एम ओके, और पीछे स्ट्रेस चल रहा है। दिस इज नॉट मैनिफेस्टेशन। फिर जी हमारा चलता ही नहीं, क्योंकि चलेगा ही नहीं चलेगा ना। बोलने से क्या होता है? नहीं होता। एफर्ट्स एंड रियलिस्टिक थिंग्स मैटर्स टू। ये चीजें अपने आप आती है। इफ आई हैव टू मैनिफेस्ट समथिंग विद समबडी, मैं अंदर से दैट हैप्पी। सी, आप नेगेटिविटी और स्ट्रेस में मैनिफेस्टेशन चल ही नहीं सकती। एटलीस्ट इट्स माय वे ऑफ थिंकिंग। इफ आई एम नेगेटिव, इफ आई एम हैविंग अ ब्रेकअप, इफ आई एम इनटू डिप्रेशन, हाउ कैन आई मैनिफेस्ट अ रोजी पिक्चर? वो सिर्फ मुंह से होता है। यू कैन नॉट, इट्स नॉट लॉजिकली पॉसिबल। एग्जैक्टली। अब दिल से खुश कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते। बस वो भेड़ चाल है, एक ने जो कर लिया सब वही करेंगे। ठीक है, बीच में स्विच वर्ड चले तो सब लग गए, बीच में कुछ आपने देखा है, मैंने कभी, एंड पीपल आस्क मी, अब तो टैरो रीडर हो, ऐसे अब तो ये बड़े ये पहनते हो कि ये, एंड ट्रस्ट मी, आई सी सबका अपना होता है। ठीक है, कई लोगों पे सूट करता है। आई डोंट हैव अ कॉलिंग फॉर क्रिस्टल्स। अच्छा, मतलब इट्स नॉट, सी इट्स रॉन्ग टू से आई बिलीव और आई डोंट बिलीव, बिकॉज सम क्रिस्टल्स वर्क फॉर पीपल, आई नो, बट मेरे को नहीं है। आई हैव नेवर worn a crystal in my life, nothing. All you can see in my hand is silver. I don't even wear gold. So it's up to you. मतलब ये भी कोई ऐसा कोई टोटका नहीं है, it's just what you wear. Right. मैंने कभी कोशिश भी नहीं, तो मेरे अंदर से वो कॉलिंग ही नहीं आई कि आपको क्रिस्टल पहनना है। प्यार में प्रॉब्लम है, चलो जी रोज क्वार्ट्स उठा लो। अरे भाई, रोज क्वार्ट्स सेल्फ लव होता है। अच्छा, इट इज नॉट दैट ही विल स्टार्ट लविंग यू। और आप किस हाथ में पहनते हो, कब पहनते हो, आपको पहनना चाहिए नहीं, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। लोगों ने क्या किया, बेचना है रोज क्वार्ट्स है जी, लव प्यार चाहिए, रोज क्वार्ट्स पहन। अच्छा, अरे भाई, रोज क्वार्ट्स पहले तो सेल्फ लव। इफ यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ, इट्स मोर ऑफ सेल्फ लव। I don't want to get into crystals because it's not my subject. Right. Because I personally don't have a calling for crystals. Right. I don't have a calling for switch words. ठीक है, I never use it. मैं कोशिश भी नहीं करती क्योंकि calling ही नहीं है। हर इंसान में होता है। आपकी क्या कॉलिंग है? आपको लगता है आपको हीलिंग इफेक्ट करेगी? वी इन विका वी हैव अगरबत्तीज, वी हैव कैंडल्स। मतलब हम मतलब जैसे अगर पैसे का है अगरबत्ती वी मेक, लव का है अगरबत्ती वी मेक। कहीं पे अगरबत्ती नहीं चलती, कहीं पे कैंडल चल जाती है, कहीं पे कैंडल नहीं चलती, कहीं पे, बट इवन वी डोंट नो क्या चलेगा अनलेस वी हैव यूज्ड इट। ठीक है, अनलेस वी हैव यूज्ड इट। या अगर मुझे इंट्यूशन आ जाए, नहीं यार तुम्हारे पे तुम ये मत लो, तुम कैंडल ले लो, इट वर्क्स। गॉट इट। ठीक है, वो चलता है। सो एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीबडी। इवन एवरी एस्ट्रोलॉजर इज नॉट फॉर एवरीबडी। एवरी टैरो रीडर इज नॉट फॉर एवरीबडी। राइट। मेरे लिए मेरे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आई वोंट नेम हिम, बट फॉर मी I talk to him every day. He's 99 almost 100% accurate for me. He might not be accurate for the other person. Right, होता है। एक बंदी आई कि मैम आपने बोला था कि इस पीरियड में झगड़ा नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल बोला था, इट्स अ वेरी गुड पीरियड। ठीक है, लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस चीज़ पे हो गई?
मैंने गुस्से में गाली दे दी। अरे तो अच्छे पीरियड का ये मतलब थोड़ी है कि तुम ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर लो कि चीज ही खराब हो जाए, फिर तो होगी ही होगी। ठीक है, किसको पसंद है यार? अच्छे बुरे पीरियड में फर्क क्या होता है? सपोज अगर सी आई बिलीव इन मर्क्यूरी रेट्रोगेट, जो बड़ा वो अनदर इट्स अ बिग इशू कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट इज वेरी डेंजरस। मर्क्यूरी रेट्रोगेट होता है, उसमें हाँ कम्युनिकेशन में इश्यूज होते हैं। आई डोंट टेक अ गारंटी ऑफ एनी स्पेल्स, एनी हीलिंग वर्किंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो मैंने अपना देखा है। ठीक है, सपोज एक आपका पीरियड खराब ही चल रहा है, आप उस टाइम पर लड़ लोगे ना तो आपका ब्रेकअप हो गया, फिर आप 6 महीने तक बैठे रहो। अगर अच्छा पीरियड है और तब कुछ हो गया, मे बी उसका इफेक्ट उतना नहीं रहेगा, 2 दिन में बात हो जाएगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव पीरियड। अब आपको मैंने बोल दिया आपका पीरियड अच्छा है और आप जाके एक बंदे को चांटा मार दो, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आपका पीरियड अच्छा ही रहेगा। वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा आ भाई दूसरे पे भी मार। ऐसा नहीं होता। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, यू नो। अब मैम आपने तो बोला था मैं पास हो जाऊंगा, मैं कहा हाँ जी, मैं कहा आपने पढ़ाई करी थी? नहीं, पढ़ाई नहीं करके गया। मैं कहा तो कहाँ से हो जाएगा भाई? मतलब यू नो, वो अपने माइंड में कुछ और इमेज बना लेते हैं गुड टर्म्स, है ना। सो इवन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपना कर्मा करो, अपना कर्मा बिल्कुल करो, चीजें बदलती हैं। वी कैन गिव यू अ गाइडेंस, वी कैन, अगर हम प्रिडिक्शन ही करने लग जाएं तो फिर भगवान तो हम ही बन गए ना। अगर सब कुछ हमने, हाँ आई सी, गलत नहीं जाती प्रिडिक्शंस मोस्टली। एक्यूरेसी अगर मैं पूछूं, एक्यूरेसी है, जो लोगों को लगता है नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेसी है। ठीक है, इट्स माई व्हाट हाउ आई डू इट। मैं 1 साल के आगे नहीं करती, फॉर लॉन्ग टर्म गो टू वैदिक। मैं 1 साल के आगे क्यों नहीं करती? आपका कर्मा बदलता है, आपने 1 साल में कुछ अच्छा भी किया होगा, कुछ बुरा भी किया होगा, आपका कर्मा चेंज होता है व्हेन द ईयर चेंजेस। ओके, एंड ईयर तो एनीवे चेंजेस। अब इस बार मंगल का साल है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो एक तो ईयर चेंजेस प्लस आपके कर्मा से आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो इफेक्ट होता है। इफ आई विल गिव यू अ प्रेडिक्शन, आई वोंट गो बियॉन्ड अ ईयर। गलत निकल जाएगा, थोड़ा बहुत ही सही निकल जाएगा गलत, बिकॉज मुझे नहीं पता ना आप इस साल ऐसा क्या करोगे जो अगले साल पे इफेक्ट नहीं जाएगा। तो 1 साल, एंड प्लस द बर्थडेज, आई डोंट डू रीडिंग ऑन बर्थडेज, बिकॉज बर्थडे भी आपका पर्सनली साल चेंज होता है। ठीक है, तो यूजुअली आई टेल पीपल बर्थडे के बाद एक बार रीडिंग ले लो। अच्छा, बर्थडे के बाद क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा टाइमलाइन में डिफर हो जाएगा। अच्छा, आजकल लोग क्या है, उनको अगर बोल दिया 20 तारीख तो वो 20 तारीख ही होना चाहिए। ऑलवेज टेक 15 days अप एंड डाउन, ऑलवेज। दूसरे एक बंदे का सर्कमस्टांसेस भी होते हैं आपके। देखो जॉब वॉब में आई स्टिल से कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप में देयर आर 2 people, तो 2 लोगों का ऑरा है, 2 लोगों की अपनी कुंडली है। ठीक है, तो आपको 15 दिन अप डाउन लेके चलना ही है। मैंने बोल दिया होगा, होगा, बिल्कुल होगा, इट विल नॉट बी अ नो, बट डोंट स्टिक टू टाइमलाइंस। मैं हीलिंग करती हूँ, आई टेल पीपल मुझे एक स्टिक टाइमलाइन मत दे दो कि मुझे 20 दिसंबर तक ये करना है। 20 दिसंबर रात के 9 बजे तक सारे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई कैन नॉट फूल यू, ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा आपको कोई भी नहीं करके देगा। स्पेसिफिक नहीं हो सकता। हाँ, एक टर्न अराउंड टाइम दे देंगे कि हाँ इतने टाइम तक। मैंने आपको बोल दिया दिसंबर टू मार्च, इस पीरियड में हो जाएगा बस। ठीक है जी, बट मेरे को 20 तारीख को चाहिए नहीं, स्पेल भी करना है तो आपको मून फेज देखना है, आपको 1000 चीजें देखनी पड़ती है। यू कैन जस्ट गो ऑन एंड डू अ स्पेल, ठीक है जी मैंने कर दिया हो जाए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग समथिंग, बिकॉज विका में मैंने आपको बोला 200 रुपये की कैंडल मिलती है। विका में जो इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली यूज होते हैं, पहले मोस्टली इंग्रेडिएंट्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। अच्छा, ओके, नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे वो नकली हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका इफेक्ट वैसे ही चला गया। हमारे यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी जो बेचते हैं, नॉट टेक द नेम। वहाँ पे आपको मैं बोलूँगी लैवेंडर ऑयल, ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, एक लैवेंडर ऑयल 150 रुपये का है। ठीक है, 10 ml मिलता है। एक लैवेंडर ऑयल 500 रुपये का है। अच्छा। तो इवन आई वाज अनअवेयर फर्स्ट, आई आस्क्ड हिम, आई सेड ये क्या है? बोले ये सिंथेटिक सैंडलवुड या सिंथेटिक लैवेंडर है विच इज मिक्स्ड। अच्छा, वो प्योर है। 500 रुपये वाला वो प्योर है, वो प्योर है। हाँ। तो आप अगर कैंडल में मैं आपको बोलूँ ये मल लो, और उसके बाद यू नीड टू ड्रेस द कैंडल बिफोर डूइंग अ स्पेल, और आपने सिंथेटिक वाला ले लिया तो वहीं पे आपका, एंड इट्स वेरी कॉस्टली। 10-10 हजार रुपए के भी हर्ब्स मिलते हैं। अच्छा, 5-5, 10-10 लाख के भी स्पेल्स होते हैं। अच्छा, ओके, विल यू अफोर्ड? यू कांट। गॉड फॉरबिड वो स्पेल फेल हो गया, आपके तो 5 लाख गए। ठीक है, बेटर आप हीलिंग करा लो।
Right. Now I understood कि आप क्यों healing पे इतना ज़्यादा focus कर रहे थे. Now because see, I don't want to earn because of you. I do spiritual. I'm into this profession because it's my calling, and it suddenly happened. I don't need money out of it. I don't want to fool people. ठीक है, तो I'll always prefer कि आप healing करा लो. आप मुझे 4 गाली तो दे सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, हम चेंज कर सकते हैं. स्पेल में क्या करोगे आप? नहीं. ठीक है, ऐसी जॉन द कॉन्करर, कभी सुना है आपने? ये एक हर्ब होता है, ठीक है, 5-5, 10-10 हजार का है, लाख रुपए के हर्ब्स है. अच्छा. You need a lot of ingredients in spell if you want to do it properly. एक प्रॉपर विकन के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, okay, तो you need that. Okay. A very misunderstood concepts of witch. Right. मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच को लेकर मिसकंसेप्शन इंडियन सोसाइटी में जो बनी हुई है, ये वही सब है जो आपने अभी मुझे, एंड आई कैन टोटली रिलेट कि लोगों के माइंड में सबसे पहले आती है कि तो आत्माओं से बात करते होगी, गलत चीजें करते होगी, दोस्त बनाने से पहले भी सोचते हैं यार कि ये सब चीजें. बट नाउ जस्ट राइट नाउ यू टोल्ड, एंड कोई भी, चाहे वो टैरो रीडर है, चाहे वो विका है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते. इट डजंट वर्क बिकॉज वी गेट बायस्ड. राइट. अपने लिए सारी चीज अच्छी कर ली, दूसरों के लिए खराब, है ना? So it doesn't work that way. It's not always negative. अब लोग कहते हैं ये voodoo dolls, भाई तांत्रिक. Voodoo dolls are also helpful in healing. अच्छा. I don't think anybody will be aware. मतलब जो लोग करते हैं of course yes, but normal लोगों के अब जाओ वो कहेंगे voodoo doll, वो गुड़िया बना दी, उसमें कील ठोक दी है वो. No, at times it is also for healing. तो एवरीथिंग विका क्या है, मतलब अब स्पेल्स क्या है? आप गायत्री मंत्र करते हो, चांट करते हो, इट्स अ स्पेल. सब कुछ स्पेल है, आपके आसपास कुछ भी है, इट्स अ स्पेल. तो यू कैन नॉट से कि वो कंसेप्ट बन गया है विका, विच, यू नो, इट इज टेकन दैट वे. सो सलोनी जी, इंडियन सोसाइटी में मैंने देखा है कि ब्लैक मैजिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक कर रखा है, जॉब नहीं लग रही तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं. तो हम तो एक जनरल ऑडियंस है, लेकिन आप तो इसमें एक्सपर्टीज रखती हैं, तो आप अपने इंट्यूशन से कुछ बता सकती हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, हम लोग तो ब्लैक मैजिक चेक कर सकते हैं ऑफ कोर्स. जैसे क्राउन बंद हो जाता है आपका, क्राउन चक्रा, यूजुअली इट्स लाइक करप्टेड, तो हमें पता लग जाता है ब्लैक मैजिक है. चेक करेंगे हम लोग, लाइक वी हैव अनदर मटेरियल और वी हैव सर्टेन पाउडर्स और वी हैव सर्टेन थिंग्स, जिससे पता लग जाता है. बट फॉर अ कॉमन मैन इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मेरे में ब्लैक मैजिक हुआ है. ठीक है, यूजुअली क्या होगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा. ठीक है, हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, स्टमक बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है. ठीक है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या बिल्कुल ही लूज मोशन हो जाएंगे, कुछ हजम ही नहीं हो रहा. ठीक है, हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंट रहते हैं, आई साइट में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जाएगा, सुस्त पड़े रहोगे, मन ही नहीं करेगा, लेजीनेस आ जाएगी. ठीक है, बॉर्डम, बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे. अच्छा. ऐसा होता है. बट अगेन इट डिपेंड्स कि किस डिग्री का किया है. अच्छा, इसमें डिग्रीज होती है. किस डिग्रीज का किया है. सपोज अगर जो बहुत फ्रीक्वेंट होता, मतलब बहुत कॉमन होता है कि आपको कुछ खिला दिया किसी ने, इन दैट केस हम ब्लैक मैजिक अगर रिमूव करते भी हैं, इट कैन नॉट गेट 100% रिमूव देयर एंड देन. विथ टाइम, विथ ईयर, जो थोड़े से अंश आपके पेट में, बिकॉज दैट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक. ठीक है, तो वो अपने आप बाद में हमने निकाल दिया एक बार, उसके बाद जो बचा कुछ है ना, थोड़ा 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 करके वो विद टाइम ही जाता है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट. ओके, ठीक है. सेकेंडली टोटके होते हैं. ठीक है, जो हम, मैंने एक चीज ये देखा है कि हम घर वाले भी कहते हैं कि चौराहा पे मत जाना, या दिवाली या होली पे होता है कि वो ट्रू होते हैं. मतलब लोगों ने कुछ भी टोटका कर दिया, किसी ने अपना उतारा. नहीं, इट इज नॉट ब्लैक मैजिक, किसी ने अपना उतारा किया. ठीक है, मेरे ऊपर कुछ है, मैंने उतारा कर दिया, वहां रख दिया. जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर आ जाएगा. इफ यू स्टेप, अच्छा, तो ऑब्वियसली इट कम्स आउट. अच्छा, ओके, ठीक है. बट उससे क्या होता है, आपका ऑरा खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, मन नहीं लगेगा, यू नो, प्रमोशन है रुक जाएगी, मतलब यू नो, यू गेट डिलेज इन दीज थिंग्स. बट दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक आप एक स्पेसिफिक, एक तो जो बिल्कुल जेन्युइनली अच्छा करे, पहले तो उसे ढूंढना इज अ टास्क. राइट. ठीक है, लोग कहते हैं बंगाल में बहुत है, इधर साउथ में बहुत है. आपको हर गली में एक तांत्रिक बाबा जी मिल जाएंगे. ठीक है, बट जेन्युइनली कौन करेगा, पहले तो ये ढूंढना इज अ टास्क. ठीक है, करते हैं लोग. आई हैव टोल्ड यू, आई हैव बीन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. हां, मेरे को उसके ऊपर आना है. आई हैव बीन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड व्हेन आई वाज नॉट इनटू दिस प्रोफेशन.
ओके बट बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें हो रही है, योर कलर विल गेट डार्क। इसका वर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इसका वर्स्ट फॉर्म होता है आपको कैंसर हो जाएगा। अच्छा, हेल्थ वाइज अगर देखते हैं, कई लोग करते हैं कि आपके सारे एक एक करके सबसे बड़ा मेंबर की डेथ होती जाए। ज्यादातर वी हैव सीन इट्स योर फैमिली और योर रिलेटिव्स। ज्यादातर व्हाट आई हैव सीन इज समबडी नोन, क्योंकि उसमें आपका कपड़ा चाहिए, कोई एक्सेस किसको होगा उस चीज का, किसी आउटसाइडर। अब मेरे से मिल रहे हो, मुझे तो एक्सेस आपके कपड़े का नहीं काट सकती ना, आपके बाल का एक्सेस हो जाएगा। अपनी बंदे को से किसी से मुझे हेल्प, मोस्टली इट इज योर ओन। आप यूएस में बैठो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास आपकी अगर फोटो भी है ना, आई कैन डू अ ब्लैक मैजिक ऑन यू। अच्छा, और ब्लैक मैजिक करने में उतना पैसा खर्च नहीं होता जितना निकालने में होता है। अच्छा, लोगों को लगता है बड़ा ब्लैक मैजिक करना तो बड़ा पैसे वाली, उससे 3 गुना ज्यादा आपको निकालने में लगेगा, 3 गुना ज्यादा। करना इज नॉट अ बिग थिंग। बड़ी बहुत एक्सपेंसिव चीजें होती होंगी। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब देखो प्रॉब्लम है कि आपको वो जेन्युइन बंदा ढूंढना। ऐसे तो कोई भी कह देगा हम कर देंगे, ठीक है, डराने लग जाएंगे लोग। जेन्युइन बंदा मिलना, तभी हम कहते हैं ब्लैक मैजिक इतना कॉमन नहीं होता अनलेस यू नो समबडी, या कोई बहुत पुराना टाइम का हो, या कोई नोन टू हो, जिस मतलब किसी के थ्रू। अदरवाइज ऐसे आप चले जाओगे, लोग तो लूट लेंगे आपको। और करना ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? यू आर स्पॉइलिंग योर कर्मा। आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, चलो आपके बच्चों पे हो जाएगा, आपके पेरेंट्स पे हो जाएगा, कहीं ना कहीं इट विल हिट यू। क्यों करना है? प्रॉपर्टी के लिए करना है, किसी से जेलेसी ये करना है, यूजुअली ये होता है, ठीक है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज नॉट ग्लैमर, वो टोटके होते हैं, स्पेल्स होते हैं जो लोग ब्लैक मैजिक का नाम दे देते हैं, वशीकरण, ठीक है, होता है। देयर इज समथिंग नोन एज उच्चाटन, होता है, ठीक है, अलग करने का सब कुछ होता है। बट यू नीड टू रियली नो अ जेन्युइन पर्सन टू डू इट एंड टू हैपन। होता है, बिल्कुल होता है, इट्स नॉट अ मिथ, ये होता है। हम लोग निकाल पाते हैं, हम तो हीलिंग, आई एम टेलिंग यू, हम तो आपको पैसे भी नहीं खर्चने। आप किसी के पास जाओगे, वो कहेंगे भाई 3 लाख रुपए दे दो, हम ब्लैक मैजिक निकाल देंगे। अगर एक मामूली सा ब्लैक मैजिक है, कम टू मी, अ पर्सन कम्स टू मी, मैं हीलिंग से निकाल देती हूँ, जस्ट विद अ वॉन्ड, समटाइम इट्स जस्ट विद अ ब्लैक कैंडल। अच्छा, बट वो तो सारा स्टडी करना पड़ता है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना डिग्री का हुआ, ठीक है। अब आप स्पेसिफिक टाइम पे भी देख सकते हो, अब हर इंसान का अलग है। लाइक मी, आई कैन सी इट इधर ऑन द फुल मून मोर और ऑन द न्यू मून, जो आपका अमावस्या और पूर्णमासी, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है उस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आपका मून वीक है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर जाए आपको जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं उसमें, तो ब्लैक मैजिक नहीं है ऐसा नहीं, होता है। ओके, आपने एक्सोर्सिज्म भी करा हुआ है, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस? scary or very adventurous? See, exorcism, to be honest, ये सीखा नहीं जाता। Of course, ये सीखा नहीं जाता, ठीक है। हाँ ठीक है, like there are schools of occult sciences now. There are other things. So a very interesting story. So मेरे एक लड़की थी, मेरे से टैरो रीडिंग लेती थी, and she came to me once and she said कुछ है मेरे ऊपर। अच्छा, यूजुअली हमें पता है कि नहीं होता है। सी मोस्टली क्या होता है, इट्स योर साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है, कुछ नहीं होता है, तबीयत खराब है, या कईयों को ना ऐसा कुछ एक फोबिया सा हो जाता है, या कुछ उनको लगने लगता है, मतलब इट्स नॉट देयर, इल्यूजनरी वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई डिडंट चेक, मैंने कहा बिकॉज आई नो हर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैंने कहा कुछ नहीं होगा यार, ठीक है। तो मैं कहा नहीं, शी वाज लाइक कि नहीं है। आई सेड ओके, आई विल चेक, अगर कुछ होगा आई लेट यू नो। In the meantime, before I check, her fiance accompanied her once to the office, and he said, "यार सलोनी मुझे भी दिखता है." अच्छा, said, यार लड़कों को यूजुअली हम कहते हैं कि guys are out of it. अच्छा, उनको तो खास कर नहीं दिखता, अगर उनकी बंदी पे है। तो मैं कहा अच्छा यार इसको भी दिखता है। I said okay, tell me then. मैं कहा छोड़ो, ये बताओ कि still I was not convinced, honestly. तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या करता है? उसने कहा मैं नहाती हूँ ना तो मेरे को साबुन लगाता है। अच्छा, आई वाज लाइक कैन यू सी हिम? ही सेड नो। ठीक है, ऐसे देखो ऐसा है, मेरे को तो सिर्फ, एंड यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। सबसे ज्यादा जरूरी फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टेल पीपल कि अब जिसके पास भी जा रहे हो ना, ठीक है, डोंट गो टू 20 पीपल,
10 लोग 10 चीजें बोलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब करो एक्सप्लोर, एक बार करो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सही है। अब 2 रख लो, एक एस्ट्रोलॉजर रख लो, 2 टैरो रीडर रख लो, या 2 एस्ट्रोलॉजर रख लो, बट डोंट गो टू 20 डिफरेंट पीपल, क्योंकि 20 will give 20 opinions, मैं right? आपको आप कहूंगी confused हो जाओगे। आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, वो आपको कहेगा आपका फाइनेंस अच्छा होगा ही नहीं। हाँ। तीसरा कहेगा कि आप तो जी बिल्कुल ही बैंक करप्ट हो जाओगे, तो आप पागल हो जाओगे। आप गए थे सोल्यूशन के लिए, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। सेकेंडली, डोंट गो टू पीपल जो जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हम सेइंग, आप एक्सप्लोर करो। I have been to 100 of people at one time in around 2019. I was in a very bad phase. ठीक है, and I realized कि I was wasting my money and I wasted lakh of rupees myself. I wasted my money, I wasted my time and I got zero solutions. 2 लोग रखो, ठीक है, 3 लोग रखो मैक्स, जो आपको लगता है कि सिमिलर हैं या आपको सही गाइड करेंगे। इतना तो लॉजिकल लोगों को पता लग जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जॉर्सिज्म। उसके बाद क्या हुआ? सो आई सेड सी यूजुअली आई डोंट डू ऑल दिस स्पिरिट वर्क्स, ना आपके घर पे मैं करूंगी ना अपने घर पे करूंगी। स्पिरिट है, अच्छी है बुरी है कौन है आपको नहीं पता, आप बाहर ही कहीं करते हैं, इट इज फ्रॉम समबडी फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, ठीक है। आई प्रेफर या तो आप होटल कर लो, या मतलब कोई भी जगह विच इज नॉट वेर यू आर रिजाइडिंग। ओके एनीवेज हो गया, सो आई वेंट देयर, चलो जी पहला दिन गया, एंड मुझे नहीं, आई हैड नो आइडिया अबाउट एक्सॉर्सिज्म, ठीक है, एंड मैं इसकी हीलिंग कर रही थी, एंड शी वाज लाइंग ऑन हर स्टमक उल्टा, अच्छा, एंड सडनली इसका फेस इतना बड़ा हो गया, एंड देयर वाज लाइक दिस अ मार्क ऑन हर बैक, अच्छा, okay, you usually you cannot wear very tight clothes, or you cannot wear jewelry while doing it or while taking this sort of feeling. So she took a bath, वो लेट गई and continue हो रहा था, and I don't prefer to do it after sunset because they get too much of energy after the sun sets, ठीक है। and जो वहाँ पे मोमबत्ती थी, because अभी put a candle, वो बुझ गई, अच्छा, of course it was like initial days, so I took, and उसकी आवाज, she was very slim, उसका फेस स्वेल हो गया, एंड उसकी आवाज में ना हल्का सा चेंज, इट वाज नॉट कि फीमेल है तो मेल में बोलने लगी नो, बट हल्का सा चेंज था, ठीक है। आई गॉट स्कैर्ड ऑफ कोर्स बिकॉज़ हमें नहीं पता है स्पिरिट, हम तो टैरो वैरो करते थे, ठीक है, इनिशियल स्टेज था, ठीक है। आई वोक हर अप एंड शी वाज सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंडली क्लाइंट। आई वोक हर अप, आई सेड भाग, ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज रन योर वाटर, मैंने कहा नीचे स्विमिंग पूल है, भाग, ठीक है। हम दोनों भागे, ठीक है। आई सेड लिसन, इट्स नॉट वर्केबल बिकॉज कैंडल बुझ गई है, देयर इज सम प्रॉब्लम, एंड यू कम द नेक्स्ट डे। सो वी रीस्टार्टेड इट द नेक्स्ट डे। सो इन द मीन टाइम शी गिव्स मी अ कॉल एट 12:30 इन द नाइट कि ये ना जो है ये बोल रहा है कि दीदी को, ही कॉल्स मी दीदी, कि बिकॉज शी कैन हियर ऑफ कोर्स, आई कांट, वो दीदी को बोलो कि मैं तो आपके बालों में उलझा हुआ हूँ, तो पूरा हीलिंग मत करो, और मैं तो दीदी से ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? आई सेड ओके, मेरे को लगा ऐसी मैं कहा अच्छा आ जाओ, ठीक है। एंड व्हाइल आई वाज लाइक यू नो ऐसा ऐसा हम कर रहे थे बालों से ऐसा ऐसा ऐसा, सो व्हाइल आई वाज डूइंग इट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, अच्छा, ही एक्चुअली स्टार्टेड स्पीकिंग, ओके। आई वाज स्कैर्ड टू डेथ, आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग। अब आप ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते हो ना, तो पहले भाई नया कभी एग्जॉर्सिज्म किया ही पता ही नहीं क्या है, तो he started speaking. He actually told the entire story. It was an honor killing case, happened in South India, okay, and 2 लोगों को मार के डाल दिया। अब एक तो बच गया, एक की सांसें चल रही थी, इसकी सांसें चल रही थी, तो उसको ऐसे ही दफना दिया जिंदा। His soul was in search of this woman, okay। अब कोई किसी के थ्रू, किसी ने जो गलत तांत्रिक विद्याएं करते हैं, किसी के चंगुल में ये फंस गया, उसने उसको गलत बोल दिया दैट शी इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, तो ये उसके जाके चिपक गया, ठीक है। नो बैड इंटेंशन, आउट ऑफ लव, दैट वाज लव, बिकॉज दे गॉट मैरिड एंड दे गॉट किल्ड इन एन ऑनर किलिंग। He narrated the entire story. She is saying it in a slightly male voice, थोड़ा सा टोन चेंज था। So I said भाई ऐसा नर्वस होने से तो चलेगा नहीं, you know you have to, and I recorded, I still have that recording, I have that recording, I have the photograph,
this happened, and then he said ki, you know, you continue doing this. This is your something which God has given you. Okay, so from that time onwards, I came to know that this is actually exorcism, which is God gifted. Okay. He उन्होंने पूरा बताया. So we told him, I said, देखो आपका रूह अगर भटक रहा है, let us know the place, we will go there wherever in India it is or wherever it is, and हम आपका last rites कर लेंगे. ठीक है, ताकि आपने कम्युनिकेट करा, फिर ये सब चीजें पता चली. No, I directly was कि I told her, I said, उनसे पूछो कि इनका बॉडी किधर रखा है, so that we can, you need to cremate for the soul to depart. He stuck poor soul between the two worlds. उसका तो नया जन्म भी नहीं हो सकता. ठीक है, एंड ही सेड कि नो आई नो द वे, आई गो, आई नेवर डिस्टर्ब हर अगेन, एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. ठीक है, उन्होंने किसी का नाम लिया, मैं ऐसे चला जाऊंगा, व्हिच वाज डन. नाउ व्हाट हैपेंड, लेटर वी केम टू नो, जिस तांत्रिक या जिस बंदी ने ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन उसे दिया था, उस लड़की को कैंसर हो गया. ठीक है, बिकॉज ही was angry that you lied to me that she's waiting for me, although she was engaged to another guy. ठीक है, रूह नहीं छोड़ती है. You cannot play with souls. ऊजा बोट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बचकाना कर रहे हैं. Don't do it. They are, once the soul leaves the human body, वो पूजने हो जाते हैं. It's not you anymore. It's not him anymore. ठीक है, एंड यू कैन नॉट. एक तो सोल को बड़ा रिस्पेक्ट से बोलना पड़ता है. हम बुलाते हैं, हम ऐसे ही बुलाते हैं कि आपकी परमिशन है तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम. इट्स ऑलवेज अ रिक्वेस्ट. यू कैन नॉट कमांड फोर्सफुली नहीं आ सकता. यू कैन नॉट प्ले विद द सोल्स. थैंकफुली अच्छी सोल थी, कुछ नहीं करती है. कोई जिन, कोई बुरा सोल अगर आपके पीछे पड़ गया, नोबडी कैन सेव यू. यू विल गेट इट. सो स्टॉप playing with souls. I would actually like to tell. जो actually fun के लिए सब करते रहते हैं, just हम भी I used to have a girls school. हमारे टाइम पे भी I have seen people doing. भाई तब तो नहीं पता था ये सब क्या है, तो मतलब स्कूल में करते हैं, अभी भी शायद करते होंगे, I don't know, I have no idea. वो ऊजा बोर्ड ले लिया, कभी सोल को अंधेरे में बुला. Don't play with souls and don't disturb. ये आपका लाइफ है, वो आपका वर्ल्ड है, वो उनका वर्ल्ड है. अब क्यों उनको डिस्टर्ब करके बुलाना चाह रहे हो? यू कांट डू. बट मैंने तो सुना कि सोल मरने के बाद बॉडी छोड़ देती है, वो नया जन्म ले लेती है. नहीं, नया जन्म ले लेती है. ओके, सो सपोज सी कब ले लेती है? कईयों को एकदम से so I have left it now because it requires a lot of time and meditation. I had learned automated writing, जो स्पिरिट से बात करते हैं, जैसे किसी को कोई परेशानी है. अच्छा. Like my father's soul departed. We don't know कहाँ पे क्या है. Suddenly he departed. तो अगर कोई मुझे कहेगा कि talk to him, कि मतलब he wants to give you some message, तो उसमें automated writing होता है. तो आप कर सकते हैं वो. I have not done it for a long time now. Yes, I have learned it. This is possible basically. Yes, it is possible. It is safe. मतलब it is not for any bad intention, of course. कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी किसी की, या सडनली बात ही नहीं हुई, बंदा चला गया. अब वो उसने कहाँ पे क्या चीज रख के गया है, समटाइम्स यू डोंट नो ना. आपका पेपर्स होते हैं, आपकी चीजें होती हैं, वो आपको क्या बात बोलना चाह रहा था मरने से पहले. तो यू नीड दैट ऑटोमेटेड राइटिंग. इट इज I think I am not very sure, but there is somebody from the music and dance industry who does this. Okay. I will not name it. He does it. Okay. उन्होंने book भी लिखी थी, a family in Mumbai. Okay. I'm not. I'll tell you the name of the book later. So उन्होंने एक बुक लिखी. उनके मदर फादर के पास उनके दोनों बेटे थे. उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया. वो घर आ रहे थे. ठीक है, एंड there is a novel on it, on automated writing. And वो उनकी मम्मा के पास भी आते थे. तो उनकी ही जबानी कि कितने स्फीयर्स होते हैं, सोल का एक घर, फिर दूसरा, कितना आपने कर्म किया, मतलब he has dictated everything. It is by the soul itself through the mother. Very beautiful book. Okay. So मतलब ये चीजें होती हैं, but don't play with souls. अब unnecessary किसी को परेशान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वो आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, आप क्यों परेशान कर रहे हो? फिर जब वो परेशान करने आएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, डोंट प्ले विद दैट, डोंट लाई. अब मेरे पास एक क्लाइंट आई, ठीक है, वो किसी टैरो रीडर के किसी के पास गई होगी, उसका फ्रेंड का डेथ हो गया,
उसको बोलने लगे कि आपको अपने फ्रेंड को ये करना है, ये देना है, ऐसा करना है, उसका सोल ये मांग रहा है, ऐसे सी उसके 50 दोस्त होंगे, तुम भी एक दोस्त हो, यू आर नॉट द वाइफ, यू आर नॉट द गर्लफ्रेंड, यू आर नॉट द मदर, ठीक है, यू आर नॉट द सिस्टर, ही विल नॉट, you know, it's just fake. She wasted I don't know how much of money on that. I said kuch nahi hai, thankfully, because I can see, so I said kuch nahi hai, he is very much in peace, please don't keep on spoiling your money on these things. So मतलब आप अपना कर्मा क्या कर रहे हो? I mean, how can you even sleep at night after doing this? और आप एक spiritual world से हो, आप एक tarot reader हो, या आप जो भी हो, like ABC, or from a spiritual line or from an occult field. Don't fool people like this. Okay. Because souls आपको किस तरह कहाँ, you know, कैसे टच कर जाएगी, you will, and then it will be problem. So सलोनी जी, 2025 हमारा बहुत नियर है, तो लोगों की सबसे ज्यादा क्वेरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी ये हैं कि उनके लिए 2025 कैसे रहने वाला है, तो आप एक अपनी एक्सपर्टीज से कुछ गाइड कर पाए. हाँ, so I'll give you a brief about the love, जो लोगों को ज्यादा चाहिए होता है, लव भी और करियर भी, ठीक है, for every zodiac. So we'll start with Aries. So जहाँ तक Aries zodiac का सवाल है, this will be a time for more of emotional fulfillment, more of mature relationship, understanding. Career-wise, there should be some wise or an old person in their workplace जो उनका काफी help करेगा to better off their career. Overall, a good month for people who are Aries with zodiac sign. इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी पार्टनर के साथ, न्यू बिगनिंग्स होंगी, करियर में काफ़ी हेल्प मिलेगा. नाउ कमिंग टू टॉरियंस, फॉर सम ऑफ द पीपल दे कैन फील वेरी डीमोटिवेटेड, दे कैन फील अ सॉर्ट ऑफ स्टैग्नेंसी in their love life, but it is all their overthinking. ठीक है, I see that after a first quarter around or the middle of the month हम लेके चलते हैं, they will get some mental clarity, they can move forward in a positive direction. Even in the work field, इनको कई बार ऐसा लगेगा कि आगे कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा stagnancy आ गई है काम में, but not to worry. They will get this mental clarity and they will work towards a better career. I see good opportunities for them. Now coming to Geminians. Gemini, it's more of a karmic period. So आपने कुछ भी जो भी efforts लगाए हैं, आपने जो भी compromises करे हैं career, love relationships में, आपने जितने भी efforts लगाए हैं, you will get the reward for that. You should keep your communication with your partner very open, very clear and very honest. Career-wise, I see new beginnings, I see new ventures, I see promotions. So a very good year for Geminis. But the only thing is, कुछ innovative या कुछ action-oriented करना है. सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है. They should start something new. So as far as Cancerians are concerned, initially start of the year, they may feel emotionally very trapped. मतलब एक stuck feeling आ जाएगा कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक होंगे, बट विद टाइम थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर देम. प्रोफेशनली दे शुड अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स, दे शुड नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, या कौन क्या कर रहा है, ज़्यादा राय ना दें तो उनके लिए बेटर है. अदरवाइज मेजरली टीम वर्क पे फोकस करें. 2025 should be a little better if they avoid unnecessarily poking into other people's life. Minding own business. You should mind your own business. For Leos, again, more on a karmic aspect है. जो आपने करा वो आपको भुगतना पड़ेगा इस साल, ठीक है. Career wise, more opportunities. Career wise, ऑफिस में चीज़ें काफ़ी stable रहेंगी. You will be more confident. Love wise, स्पिरिचुअल यूनियन, सिंगल्स को अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे लोग मिल सकते हैं. इट शुड बी अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड डोमेस्टिक ब्लिस within the partners. There is a period, if you're married, pregnancy can be there, domestic bliss can be there. Leos are sorted. Virgos, as far as Virgos, it is more of सी आपके एक्स वापस आ सकते हैं. ओके, आपके एक्स वापस आ सकते हैं. आपके एक्स के वापस आते आते आपके पुराने जो उनको लेके अच्छी मेमोरीज थी वो भी वापस आ सकती है.
There will be more of promotions, there will be more of new job. They can go to a place where there is water. मतलब ये हो सकता है कि वो एक कोई ऐसा डिसीजन ले ले जहाँ पे उनका जॉब चेंज हो जाए या उन्हें कहीं जॉब के थ्रू जाना पड़े. सो दैट प्लेस विल बी मोर वेयर देयर इज वाटर. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वही है. ठीक है. सो करियर वाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी हो सकता है कि बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नीड टू लुक बैकवर्ड्स. अपने शायद कोई एक जॉब छोड़ने का सोच रहे हो आप काफ़ी टाइम से, अपना पास जॉब, या दोबारा रीअप्लाई करने का सोच रहे हो, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इफ यू कैन ज्वाइन योर प्रीवियस कंपनी. या अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये कंपनी छोड़ दूँ, तो प्लीज़ 10 बार सोचो कि आगे वाली कंपनी अच्छी है कि नहीं है. सो यू नो दैट विल बी द थिंग. अदरवाइज लव लाइफ इज फाइन. हाँ, एक्स के आने का ज़्यादा चांसेस हैं या somebody they know from the past के चांसेस हैं. जहाँ तक Libra is concerned, so will find a lot of, you know, they will think कि there is a lot on their plate. बहुत ज़्यादा, ये भी करना, ये भी करना, ये भी. So they need to maintain a balance between their personal and their professional life. एक बैलेंस मेंटेन करके चलें. दोनों पार्टनर्स सोच समझ के गुड अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे. इट विल लीड टू डोमेस्टिक ब्लिस. Their bond will strengthen. उनका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा. बट they should not be very egoistic or adamant with each other. Okay? अगर आप मूव इन करने का सोच रहे हैं एज ए कपल, यू नो, आजकल वो लिव इन कंसेप्ट है. अगर आप मूव इन करने का सोच रहे हैं, यू कैन गो अहेड. दिस इज अ गुड टाइम. अगर आप कोई जगह बदलने का, कोई घर बदलने का सोच रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम. एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, सी देयर विल बी अ लॉट ऑफ जगलिंग इन वर्क. बहुत ज़्यादा जगलिंग होगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा चीज़ें, बट उसके आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे. सो यू थिंग्स मे गेट अ लिटिल हेक्टिक फॉर यू, बट यू विल गेट द रिवॉर्ड्स फॉर द सेम. सो दे कैन बी प्रमोशंस, दे कैन बी आपके फाइनेंसेस बढ़ जाएं, आपकी सैलरी बढ़ जाए. सो दैट वे इट्स गुड पीरियड फॉर लीब्रन्स. सो नाउ कमिंग टू स्कॉर्पियो. आपका रिलेशनशिप या आपका पोटेंशियल रिलेशनशिप में रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है. आप दोनों को बहुत अंडरस्टैंडिंग से, बहुत मिलजुल के काम करना पड़ेगा. ठीक है. यू कैन नॉट गेट इनटू दैट कि आई एम वेरी पोसेसिव, आई एम वेरी जेलस, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ टिफ. तो यू नीड टू बी वेरी you need to be very focused on what your relationship is. बहुत अंडरस्टैंडिंग से चलो. एवरीथिंग यू नीड टू बी रियली पेशेंट. एंड करियर वाइज आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. एक some older person in the workplace or somebody who's very wise will be a help to you to focus your career or to change your career to a better position. Here also I do see a lot of international travel, business travels. अगर आपको बहुत, अगर आपका बिजनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, you know, to help you with the same. So Scorpios का ये हो गया. साजी के लिए there will be a lot of stability, lot of शादी हो सकती है. जिनकी शादी नहीं हो रही, रोका नहीं हो रहा, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, रोका हो सकता है. तो सैजिटेरियस के लिए अ वेरी गुड पीरियड. स्टेबिलिटी है. दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट. वर्क वाइज न्यू वेंचर्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज कैन वर्क इन कोलैबोरेशंस. फैंटास्टिक ईयर फॉर देम. नो इश्यूज एट ऑल. जो भी पास्ट में प्रॉब्लम हुई वो आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व हो जाएगी. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वर्क प्लेस में, वो आपके फेवर में आ जाएगा. सो थिंग्स आर गुड फॉर देम. ओके. Okay, so as far as Capricorns are concerned now, so Capricorns के लिए you and your partner should work together to strengthen this relationship, to overcome the obstacles, to overcome the challenges. I see a lot of family gathering, lot of you know, या किसी की शादी हो घर पे, got a lot of get-togethers. Career-wise also, I see a lot of teamwork should be the focus. आप टीम वर्क करो, आप अपने कलीग्स के साथ अच्छे रहो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ. लीव द जेलसी, लीव कि वो आगे जा रहा है मैं पीछे जा रहा हूँ, वो चीज़ें निकाल दो दिमाग से. करियर वाइज इट विल बी गुड. करियर वाइज इंटरनेशनल आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो सकता है वर्क रिलेटेड. आपका यू नो, यू माइट हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मैं ये नौकरी करूँ या ये जॉब करूँ. आपको एक शायद दो चीजें मिल सकती हैं, या मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं. सो वट एवर विल बी द डिसीजन, इट विल गो इन टू योर फेवर. सो फॉर एक्वेरियन, दे विल बी मूविंग इन टू मोर कामिंग वाटर्स. पुराना जो हो गया, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, अब उनसे निकल के अब वो एक बेटर पोजिशन पे आएंगे.
they'll be more confident, there'll be more stability in work. उन्हें जो काम में चाहिए वो मिलेगा. नई जॉब ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल मिलेगी. प्रमोशन होंगे. ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी. लव लाइफ विल बी मच बेटर. आपके पार्टनर से आपको ज़्यादा अफेक्शन, लव, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. It will be into a deeper level of commitment. There will be more security as far as your finances are concerned. आपकी जॉब में बहुत stability, security रहेगी. So good time for them. Pisces last, they should take care of their lower back. Okay, health wise, there will be a lot of anxiety. ठीक है, हर चीज़ में पैनिक हो जाना, हर चीज़ में ओवरवेल्म्ड हो जाना, हर चीज़ में एंग्जाइटी. दे शुड अवॉइड दैट. दे शुड टेक द लीड. दे शुड बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड. ठीक है, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, यू टेक द लीड. यू नीड टू टेक द एक्शन. यू कैन नॉट जस्ट सिट. यू कैन नॉट टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड. अदरवाइज रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे. सिमिलरली वर्क वाइज, बी गुड विथ योर कलीग्स, बी गुड विथ योर बॉसेस. वो कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज सुनिए. ठीक है, डोंट पैनिक. सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आपको अच्छा रिजल्ट देगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लिटिल डाइसी पीरियड फॉर पाइसियन. थोड़ा सा उनको अपनी एंग्जाइटी, अपना रेस्टलेसनेस पे थोड़ा कंट्रोल करना है. थोड़ा दे नीड टू बी पेशेंट एंड थिंग्स शुड गो वेल फॉर देम. So guys, this was the video of today and I hope आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो या आपकी जो क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है वो क्लियर हो गए हो. और इसके साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिकेशन ईमेल और नंबर भी डाल रहा हूं, आप जाके वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच सलोनी जी यहाँ पे आने के लिए और अपना जो कंसल्टेशन जो आपने क्लियर करने के लिए. आई एम वेरी मच ओपन राइट नाउ. सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग. सो कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.